कि इतिहास गवाह है, हमने पीठ दिखाना नहीं सीखा। अगर सामंतियों का दिमाग खराब हो तो लाइन खींच के मुकाबला कर ले, अगर औकात ना बता दी तो फिर बताना हम लोग। हम तो सिर्फ संविधान को मानते हैं, वरना हमारे लोगों पे, माताओं बहनों की तो दूर की बात है, अगर हमारे बुजुर्गों की पगड़ी के साथ भी कोई खिलवाड़ करने का काम करेगा तो छठी का दूध याद दिला देंगे। हम तो इसलिए चुप हैं क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर, तथागत बुद्ध और सरदार पटेल भी हमें इस देश को एकजुट बना के रखने के काम सिखा के गए। हम बिरसा मुंडा के भी वंशज हैं, हम महाराज सिंह भारती के भी वंशज हैं, और बिरसा मुंडा ने अपने हकों के अधिकारी के लिए एक और रास्ता अख्तियार किया था। मैं तो भारत की सरकार को भी कहता हूं कि इस देश के कमजोर वर्ग को इतना मत सताओ कि वो अपने पैरों पे उठ खड़ा हो। अगर वो अपने पैरों पे उठ खड़ा हुआ तो तुम्हारे इतने से लोगों की राजनीति को कटोरी में बंद करके जो है अपने मकान से भी बहुत दूर फेंक देगा। बड़े पैमाने पे यहां बोला जाता है सामंतियों का गढ़ है। हमारे लोग अपनी ताकत नहीं पहचानते, गढ़ तो सारे हमारे, कोई किसी का गढ़ नहीं है। लोकतंत्र है, ना तलवार ना भाला। अगर राज आता है तो वोट से आता है। मेरी आपसे शिकायत है, जो लोग यहां नौजवान बैठे हैं बाबा साहब की बात करते हैं, आपका छोटा पेड़ है, उस छोटे पेड़ को खाद पानी की जरूरत है, सुरक्षा की जरूरत है। ये इस छोटे पेड़ को खाद पानी सुरक्षा देके आप वृक्ष बनाओगे तभी तो फल और छांव मिलेंगे। आज इस छोटे पेड़ को आपकी जरूरत है कि आप इसके लिए दिन रात मेहनत करें और इन सामंतवादी, पूंजीपतिवादी, मनुवादी सरकारें यहां बैठी है, उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हो जाओ। क्या लगाना चाहते हो यहां? बाबा साहब का बोर्ड, सरदार पटेल साहब का बोर्ड, उनके विचारों पर मत चलना। जब सरदार पटेल और बाबा साहब अंबेडकर एक दूसरे को समझते थे और एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए कंधे से कंधा मिला के लड़ रहे थे, तो उनके वंशज यहां किस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं? तमाशा मत बनाओ कि दो लोग तुम्हारा तमाशा देखें और मजाक बनाएं और हंसें और तालियां बजाएं कि देखो हमने इनको गुलाम बना के रखा और गुलाम आपस में लड़ रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी यह है कि मिलकर उनसे लड़ो जिन्होंने आपके अधिकार छीन रखे हैं।